अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले मैंने ये इस तरीके के ये 2 पीस लिए हैं। तो इसका जो है वो मैंने पहले एक सर्कल कट किया था और इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए थे। तो इस सर्कल का जो है ये जो साइज़ है ये है 12 सेंटीमीटर और इसको मैंने इस तरीके से हाफ़ कर लिया है। तो ये 2 पीस हैं और इसी तरीके से मैंने ये और 4 पीस कट किए हैं। इस तरीके से मैंने 2 सर्कल करके उनमें से मैंने इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो ये हमारे जो हैं ये 4 पीस हमारे आ गए हैं। इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ये एक पीस लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर और इसको मैंने लेंथ में कितना लिया है, इसको मैंने लिया है देखिए इस तरह से, ये डबल होना चाहिए। जितनी हमारा ये सर्कल है, हाफ सर्कल है, इसका ये डबल होना चाहिए। तो इतना आप ले लें। इसके बाद मैंने ये 2 पट्टियाँ और कट की हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 सेंटीमीटर और ये 2 पीस लिए हैं मैंने, यहाँ पे 2 पीस कट किए हैं। और इसकी जो लेंथ है वो इस तरीके से देखिए इस तरह से आनी चाहिए। फिलहाल मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है, हम इसको सिल लेंगे और जो भी जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद जो है वो हम ये वाला पीस लेंगे और हमने लिया है सुई धागा। तो सुई धागे से हमें इसके ऊपर जो है वो एक साइड पे इस तरीके से बारीक कच्चा डाल लेना है। हम इसके पूरी लेंथ में इसी तरीके से कच्चा डाल लेंगे तो इस पे जो है ये हमारी प्लेट्स बन के आ जाएंगी। तो इसी तरीके से जो है वो हमें इसके दोनों साइड पे प्लेट्स डालनी हैं। तो ये प्लेट्स हमें कितनी डालनी है, वो हमें इतनी डालनी है कि ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर हो जाए। देखिए इस तरह से हमें इतनी प्लेट्स को डालना है। तो इतना हम देख लेंगे और फिर यहाँ पे इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी कच्चा कर लेंगे सुई धागे की मदद से और इस पे हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। इसके बाद हम प्लेट्स डालने के बाद जो है इन प्लेट्स को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। दोनों साइड की जो प्लेट्स हैं उनको हम सेट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा हो और कहीं पे कम हो। तो हम अंदाजे से इन प्लेट्स को हम इक्वल कर लेंगे। अब हमें ये वाला एक पीस लेंगे और इसके ऊपर जो है वो हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। इसको इस तरह से रखेंगे और मैं इसको पिनअप कर ले रही हूँ क्योंकि एक तो छोटी चीज़ है ये, तो इसको बनाने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो इस तरीके से हम पहले इसको पिनअप से सेट कर लेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इसी तरीके से चाहें तो बड़ा बैग बना लें, बड़ी पोटली भी बना सकते हैं, बस साइज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेट करने के बाद मैं इस पर इसके एंड्स पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई मैंने लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद इन पिन्स को मैं निकाल दूँगी। अब दूसरा पीस लेंगे और उसको भी जो है वो हमें इसके ऊपर जो है इसी तरीके से गोलाई में इसको हमें सेट कर लेना है। इस पे भी हम पहले पिन अप कर लेंगे इसको। और अब जो है वो हम इस साइड पे भी इस तरीके से यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो है देखिए दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो ये बस जो बाहर का जो पोर्शन है ये तो हमारा रेडी हो गया है। अब हमें अंदर के लिए अस्तर रेडी करना है। तो उसके लिए जो हमने 4 पीस यहाँ पे कट किए थे उसमें से हम ये 2 पीस ले लेंगे। इस पे हमें इस तरीके से रखना है इसको और इस पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और इसको फिर पलट लेंगे। और फिर पलटने के बाद भी जो है वो यहाँ पे देखिए पलटने के बाद मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अब हम ये पतली वाली पट्टी जो हमने ली थी इसमें से हम एक पट्टी लेंगे और यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और इस पे इस तरीके से जो है वो हम सिलाई लगाते रहेंगे और पट्टी को मोड़ते रहेंगे। हम इसी गुलाई में इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा है, तो जो मुझे फालतू दिख रहा है यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। और ऊपर जो है वो थोड़ा सा हमारा कपड़ा जो है, पट्टी जो है वो हमारी निकलती हुई एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इसके बाद इसके सर्कल में जो है वो हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से। अब जो ये दूसरी पट्टी जो है वो हम इसके दूसरी साइड पे रखेंगे इस तरह से।
तो एक पट्टी जो है वो हमारी इस तरफ रहेगी, दूसरी पट्टी उस तरफ रहेगी, और बीच में जो हमने ये जो पोर्शन अभी रेडी किया था वो वाला हमारा बीच की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से रखते हुए हमें सेम उसी एग्जैक्ट सिलाई पे ही जो हमने पहले सिलाई लगाई है, एग्जैक्ट उसी सिलाई के ऊपर हमें दोबारा से सिलाई लगानी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से अंदर का जो हिस्सा है वो इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो हम एक बार फिर से छोटे छोटे कट लगा देंगे इसके गुलाई में। अब जो ये हमारे 2 पीस बच रहे थे एक्स्ट्रा, इसको हम लेते हैं और हमें एक साइड पे इस तरह से हमें इनको लगाना है, इस तरह से। तो दोनों साइड पे हम एक एक करके इनको इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारी 2 पॉकेट बन के आ गई हैं। अब जो है वो हम इनको इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करके रखेंगे, सेट कर लेंगे। इसकी साइड्स को जो है वो हम अच्छे से मैच कर लेंगे, और इसके हमें बिल्कुल ये जो बाहर का जो राउंड है इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई जो है वो मैंने यहाँ पे देखिए सुई धागे से लगाई है, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है तो इसमें मशीन से सिलाई लगाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई हाथ से लगा ली है, सुई धागे की मदद से मैंने बारीक बारीक इस पर कच्चा कर लिया है। इसके बाद मैंने ये 2 पट्टियाँ और कट की हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो देखिए इतनी रहनी चाहिए, हमारी पोटली से थोड़ी सी दोनों साइड से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर जो है सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। बीच का थोड़ा सा हिस्सा हमें यहाँ इसका जो है वो ओपन छोड़ना है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, नीचे भी सिलाई लगाएंगे, लेकिन बीच का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो हमारा ओपन ही रहेगा। तो इस तरीके से इसको नाप के देख लें, हमें बिल्कुल जितनी हमारी पोटली उतना हमें चाहिए। तो यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो सिलाई जो है वो देखिए एक साइड से तो मैंने इसको रेडी कर लिया है। मैं दूसरी साइड से बताती हूँ कि हमें इसको किस तरीके से रेडी करना है। तो इस तरीके से इसको खोल लेंगे, सिलाइयों को खोल लेंगे इसकी इस तरीके से। अब ये जो हमें एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है ऊपर की तरफ, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, अंदर की तरफ कर देंगे इसको। और इसको मैंने फ़िलहाल पिनअप कर लिया है आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमें इसको किस तरीके से रेडी करना है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए। दूसरी साइड से भी हम इस पट्टी को इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। तो दोनों साइड पे जो है वो हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये इसी तरीके से सेट हो जाए जिस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। तो दोनों साइड पे हम एक एक सिलाई लगा लेंगे, और ये जो बीच का जो हिस्सा है वो देखिए इस तरीके से ओपन रहेगा, ताकि हम इसमें से अपनी डोरी को डाल सकें। तो इतना मैंने रेडी कर लिया है दोनों साइड से। अब जो है वो हम इसके ऊपर इसको इस तरह से चढ़ाएंगे। इसकी जो साइडों की जो सिलाई है वो हम मैच करके इसको हम पिनअप कर लेंगे। अब जो है वो हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके एंड को इस तरीके से हम एक बार फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम इसकी जो सिलाई है, सिलाई हमारी कवर हो जाए, इस तरीके से हम सिलाई के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे जो है वो मैं लूँगी सुई धागा, और हम जैसे हम तुरपाई करते हैं तो हमें यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। जितनी बारीक हो सके आप उतनी बारीक तुरपाई कीजिएगा। और वैसे तो तुरपाई सिंगल धागे से होती है, पर यहाँ पे जो है वो हमें मजबूती चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल धागे से यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। तो आप हल्के हल्के इसको मोड़ते जाइए और तुरपाई करते जाइए। इसकी पूरी गुलाई में हम इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इसमें डोरी भी डल जाएगी। अब इसके जो एंड्स हैं उन पे हमें फिनिशिंग देनी है, तो इसके लिए मैंने वेलवेट का ही स्क्वायर यहाँ पे छोटा सा कट किया है। इसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर हम इस तरह से डोरी को रखेंगे, और ये जो हमारा जो हिस्सा जो खुला हुआ है इसको हम हाथ की मदद से सिल लेंगे। मशीन से सिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा पीस है। तो इस तरीके से हम इसको हाथ की मदद से ही इसको हम कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं।
और इसको जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से गुलाई में कट कर लेंगे। तो ये हमारे छोटे से टैज़ल बड़े प्यारे से टैज़ल बन के आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम टैज़ल लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड जो हमारी रेडी हो गई हैं। तो ये पोटली जो है वो देखिए इसमें 2 पॉकेट आई हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारी बनी थी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।